तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अब बहुत ही जल्दी एमसीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते ही जो सबसे पहले स्टेप रहेगी वो रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें गाइज हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके वेरीफाई करवाने होते हैं। अगर वेरीफाई नहीं होगा गाइज तो फिर आप जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिन्हें TFWS, EWS या फिर माइनॉरिटी कोटा से अप्लाई करना होता है, तो उन्हें और कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको एमसीए से एडमिशन के रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम एंड एडमिशन के टाइम। तो सबसे पहले गाइस मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमें अपना जो 10th का मार्कशीट है वो लगेगा। फिर गाइज हमारा जो 12th का मार्कशीट है वो भी लगता है। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसकी भी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगेगी। नेक्स्ट है गाइज हमारा डिग्री मार्कशीट, ठीक है। तो जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसके सभी जो मार्कशीट्स है वो लगेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिनका 2024 में ही जो डिग्री है वो कंप्लीट हुआ रहेगा, तो हो सकता है उनके पास अपना जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो नहीं रहेगा। तो उस टाइम गाइज आप क्या कर सकते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक होता है पास आउट एंड एक होता है गाइज अपीयरिंग, ठीक है। तो आप फिर वहाँ पे अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक कर देना, तो फिर वहाँ पे आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज फिर यहाँ पे आपको लगेगा लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपको जो है वो कॉलेज से मिल जाएगा। लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों में से कोई भी एक लगेगा। लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो कॉलेज में अप्लाई कर दो, जिसे हम TC भी बोलते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड वो जो है वो हमें एडमिशन के टाइम लगता है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे भी बोलते हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हम डायरेक्टली उस कॉलेज में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आपके कॉलेज से नहीं मिलता है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने जाओगे तो वहाँ पे ऐसे बता देना कि हमारे कॉलेज ने बोला है वैसे, एंड वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं जनरली उन्हें जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगता है, या फिर अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगता है। बट ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका एडमिशन होने के बाद भी इसे आप जो है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। अब इंडियन नेशनलिटी नाम का कोई भी स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं रहता है, इससे बस ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो इंडियन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे गाइज आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो इससे गाइज आपका ये वाला जो डॉक्यूमेंट का काम है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगता है। आउट ऑफ महाराष्ट्र जो स्टूडेंट्स है उन्हें ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वगैरह वो नहीं लगता है, कोई भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी है वो भी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो ऑप्शनल है। अब देखो, अगर आपके पहले से ही आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको बनाने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइज, अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन्ड है कि आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, साथ ही में अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से किया हुआ है तो फिर आपको डोमिसाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है वो कहलाओ जाओगे, ठीक है। बट सपोज़ अगर आपका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, बट अगर आपने 10th एंड 12th जो है वो महाराष्ट्र से किया हुआ है, तो फिर गाइज आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए, तभी जाके आप जो है वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट जो है वो कहलाओ जाओगे। नहीं तो फिर आप OMS आउट ऑफ महाराष्ट्र में जो है वो आ जाओगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट टाइप होता है उसमें भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रहती है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बना सकते हो तो बना लो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता है एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट आप हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं बना के, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को लगता है जिनके एजुकेशन में गैप है, ठीक है। अगर आपके पास 12th के बाद आपकी 2 साल की गैप है, 1 साल की गैप है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद PG में एडमिशन लेने के टाइम कोई गैप है, तो फिर उस टाइम आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट होता है, डिटेल में वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आधार कार्ड, ये तो होगा ही। फिर नेक्स्ट है गाइस परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हो। जब भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ओरिजिनल कॉपी का स्कैन करके जो है वो अपलोड करना। साथ ही में फिर हमें कोई कॉलेज में जाके भी वेरीफाई जो है वो करवाना होता है, तो वहाँ पे भी जाओगे तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना, तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं
इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे गाइज नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर, जो कि लगेंगे कैटेगरी स्टूडेंट्स को, साथ में TFWS EWS से अप्लाई करना होगा उनको। वो डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले गाइज, अगर आप अपने MCA कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे हो एंड समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज मुझे मिल सकता है या फिर मुझे मेरे परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आ सकता है, तो आप हमारी कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इस लिस्ट में गाइज हमने सारे MCA कॉलेजेस जो है वो डाल रखे, जो कि मुंबई में मतलब पूरे महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं एंड जो CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सभी कॉलेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे एंड कट ऑफ वाइज हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो जो भी आपका परसेंटाइल होगा उसके आसपास जो कॉलेजेस होंगे वो यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड ईजिली उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही हेल्पफुल ये लिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। साथ ही में इसके साथ आपको कैप राउंड 1 से लेकर 3 तक सारे कट ऑफ भी मिल जाएंगे एंड ऑल इंडिया कट ऑफ भी आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ओर, जो कि कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड जो भी कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें लगेंगे। तो पहले तो है गाइस कैटेगरी स्टूडेंट्स में कास्ट वाले स्टूडेंट्स, तो जिनकी भी कास्ट है, जैसे OBC हो गया, SC हो गया या फिर ST और भी कोई डॉक्यूमेंट कैटेगरीज हो गई, तो उन्हें गाइस जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो मैंडेटरी लगता ही लगता है। साथ ही में कास्ट वैलिडिटी भी जो है वो मैंडेटरी है, मतलब लगना ही लगना है, नहीं रहेगी तो एडमिशन में आपको जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कास्ट वैलिडिटी हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपने अप्लाई कर दिया एंड आपके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो उस कैटेगरी से। उस टाइम आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, फॉर कास्ट वैलिडिटी अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये अगर आप ऑप्शन क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पे आपने अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट हमें जो है वो अपलोड करना होता है, ठीक है। तो रिसिप्ट जो है वो अच्छे से रखना अपने पास, अगर आ गई है तो डायरेक्ट अवेलेबल पे क्लिक करके वैलिडिटी जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। एंड ये जो वैलिडिटी है सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो रहती है कैप राउंड 3 की लास्ट डेट। तो कैप राउंड 3 जब खत्म होता है तब तक हमें जो वैलिडिटी है वो ओरिजिनल देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो फिर ओपन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो कि जनरली OBC स्टूडेंट्स को लगता है। इसकी जो वैलिडिटी है वो रहना चाहिए 31 मार्च 2025, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFWS कोटा से अप्लाई करना चाहते हो या फिर अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगी। TFWS में भी इनकम लगता है, अगर आपका 8 लाख से कम का इनकम है तो आप TFWS से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी को सभी स्टूडेंट जो है वो TFWS से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका इनकम जो है वो 8 लाख के कम जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो एंड EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका इनकम 8 लाख से कम रहना चाहिए एंड आपके पास EWS का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो आप EWS से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप माइनॉरिटी कोटा में आता हो तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो फिर आप माइनॉरिटी से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब माइनॉरिटी होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि ये अपना महाराष्ट्र स्टेट है, अब इसमें मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनका जो मदर टंग जो है वो मराठी है, तो इनका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आएंगे, ठीक है। ये मेजॉरिटी है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब होता है कि लैंग्वेज में माइनॉरिटी, ठीक है। अब मैक्सिमम पूरे महाराष्ट्र में लोगों का जो मदर टंग है वो मराठी है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब कम संख्या में हैं बट उनकी जो मदर टंग है वो कोई और है, जैसे किसी की उर्दू है, किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश होगी या फिर किसी की सिंधी होगी, किसी की पंजाबी होगी, तो ये माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी माइनॉरिटी में आते हो, आपकी भी मदर टंग मराठी के अलावा है एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो अगर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रहता है तो आप माइनॉरिटी कोटा में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका कम परसेंटाइल में भी जो है वो एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में और अगर डिटेल में जानना होगा तो मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे पहले, वो आप देख सकते हो एंड अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जिससे जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस होंगे वहाँ पर एडमिशन मिलना आपको जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइस अगर आपके नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक्स होगी कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो आप अपना एफिडेविट जो है वो बना के रख देना, जो कि आपको काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, कास्ट का तो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, साथ ही में डोमेसियल भी जो है वो नहीं लगता है, बेसिक से जो ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स है वही आपको जो है वो लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछना, वहाँ पे आंसर मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।